Dear students, friends, and learners of English, welcome to my YouTube channel College English Education. हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में बेसिक ग्रामर में सभी क्लासेस के लिए प्रोनाउन का अध्ययन कर रहे थे और अब तक आपको बताया गया है कि प्रोनाउन किसे कहा जाता है, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं और आपने प्रत्येक काइंड्स के बारे में पढ़ा। प्रत्येक में अब तक हम लोगों ने 3 प्रोनाउंस को पढ़ा, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। वहाँ आपने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द के प्रयोग होते हैं। अब हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रोनाउन द सेकेंड डे, आज हमारा दूसरा क्लास होता है। फर्स्ट डे हम लोग जो है ना प्रोनाउन को देखे हैं, जो आपके बेसिक ग्रामर के प्ले लिस्ट में मिलेगा। अगर आप पढ़े हों तो यहाँ से आप अपने क्लास को रेज्यूम करेंगे। अगर नहीं पढ़े हों तो वीडियो के नीचे आप प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ से बेसिक ग्रामर को ओपन करें, आपको प्रोनाउन फर्स्ट क्लास प्राप्त होगा। वहाँ से आप प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद पुनः यहाँ से नोट्स को मेंटेन करेंगे या पढ़ेंगे। आपका प्रोनाउन सेक्शन भली भांति कंप्लीट हो जाएगा। सो इसे बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। डिफाइन ऐसे करते हैं, द प्रोनाउन which is used to show possession. possession का मतलब होता है स्वामित्व, यानी मालिकाना हक, अधिकार और संबंध। A noun is called possessive pronoun, यानी वह प्रोनाउन जिसके प्रयोग करके हम किसी नाउन पे अपना हक और अधिकार को दिखाते हैं। तो अभिष्ट नाउन और गिवन नाउन किसका है? मेरा है, हमारा है, आपका है, उसका है, उन लोगों का है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं अधिकार, स्वामित्व को दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ऐसे शब्दों को, वर्ड्स को पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसके बनावट से ही आप समझ जाएंगे पोसेसिव प्रोनाउन है क्या। जैसे एग्जांपल यहाँ रखते हैं, माइन मतलब मेरा, मेरी, आवर्स हमारा, हम लोगों का, के, की। फिर होता है योर्स, तुम्हारा, तुम लोगों का, के, की, आपका, आप लोगों का, के, की। फिर होता है हिज, उसका। प्रयोग किसी पुरुष के लिए करते हैं, फॉर मेल। फिर होता है हर्स, उसकी। प्रयोग किसी स्त्री के लिए करते हैं, फॉर फीमेल। और इसके बाद होता है देयर्स, उन लोगों का, के, की। हालांकि इनका प्रयोग फॉर
ऑल या बोथ भी लिख सकते हैं आप। स्त्री और पुरुष सभी के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ जो आपने 6 वर्ड देखा, इन्हें पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी पोसेसिव प्रोनाउन की टोटल नंबर जो है ना 6 होते हैं। कितना होता है? 6। तो ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में जैसे आपको बताया गया 14 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपने 3 वर्ड का प्रयोग किया और यहाँ 6 वर्ड है। ये अपने बनावट से ही समझ में आते हैं, लेकिन इनके प्रयोग के साथ एक पॉइंट काम करता है जिसपे आप ध्यान दीजिए। एक पॉइंट को यहाँ रखते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। यह जो आपके पोसेसिव प्रोनाउन हुए, इन सभी शब्दों के बाद हम किसी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आप इसे नोट करिए। हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ओके, राइट डाउन। आपने पोसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म को देखा है। इसे हम एक एग्जांपल रखते हैं। वह गाय मेरी है। यहाँ मेरी के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं है। आपका आंसर हुआ दैट काउ इज माइन। और इस परिस्थिति में आप माइन का प्रयोग करेंगे। जैसे वह, वे सभी कल में हमारी थी। यहाँ हमारी केवल किसी नाउन का प्रयोग नहीं है। आंसर हो गए those were, those pens were ours। जैसे यह कुत्ता तुम्हारा होगा। तुम्हारा के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं है। This dog will be yours। तो यहाँ आपने जो माइन को देखा, आवर्स को देखा, योर्स को देखा, ये सभी आपके पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन कहने का मतलब हुआ कि इनके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अब इन चीजों को आप ऐसे समझेंगे। नोट, इस प्रकार के सेंटेंस को पोसेसिव एडजेक्टिव से भी दर्शाया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस को पोसेसिव एडजेक्टिव से भी दर्शाया जाता है। किस प्रकार के सेंटेंस को? यानी वह सेंटेंस जो किसी वस्तु का किसी वस्तु पे अधिकार को दर्शाता है। स्वामित्व को दिखाने के लिए हम पोसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग करते हैं, परंतु इनके
तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग अनिवार्य है या प्रयोग होता है। दिखाई दे रहा है? का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम पोसेसिव एडजेक्टिव से ही दर्शाते हैं, परंतु इसके तुरंत बाद, इसके किसके, पोसेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है। अर्थात आप पॉइंट को ऐसे समझ लेंगे आप, पोसेसिव एडजेक्टिव, और एक दूसरा टर्म आपने देखा पोसेसिव प्रोनाउन। अब इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन कर ले। ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव का बनावट होता है, माई होता है, जिसके लिए अभी आपने माइन का प्रयोग किया। आवर होता है, जिसके लिए आपने अभी आवर्स का प्रयोग किया। योर होता है, जिसके लिए आपने योर्स का प्रयोग किया। हीज होता है, हालांकि यह प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में एक जैसे ही होते हैं। यहाँ हर होता है, जिसके लिए अभी आपने हर्ष का प्रयोग किया। यहाँ देयर्स होता है, जिसके लिए अभी आपने देयर का प्रयोग किया। और यहाँ एक वर्ड एक्स्ट्रा होता है, इट्स। इसका मतलब होता है इसका, और प्रयोग जो है ना किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए किए जाते हैं। हालांकि आप अन्य वस्तु के लिए भी इसके प्रयोग कर सकते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। ये तो नाउन के अनुसार आप समझें, उससे बेहतर है कि फॉर्म के अनुसार समझ लें कि अगर पोसेशन को दिखाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये पोसेसिव प्रोनाउन होता है, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। डिफरेंस क्या है? तो इसके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, और इसके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है। और कैसे? एग्जाम्पल को यहाँ से समझ लीजिए। वह गाय मेरी है, वह गाय। मान लीजिए इसको हम लिखते हैं, वह मेरी गाय है। यहाँ मेरी के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो जब इसके तुरंत बाद नाउन हो गया तो यह पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब हुआ कि अब इस फॉर्म को ना लिख करके इस फॉर्म को लिखेंगे। हालांकि यहाँ आपने देखा कि वह गाय मेरी है, तो यहाँ मेरी के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं है, आपने माइन का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ मेरी के तुरंत बाद एक नाउन का प्रयोग है, तो अब आप माई का प्रयोग करेंगे, और आंसर इज हियर, दैट इज माई कप। जैसे वे सभी कलमें हमारी थी, इसे ऐसे लिख लीजिए, वे सभी हमारी कलमें थी। तो हमारी के बाद नाउन हुआ, तो आप आंसर लिखेंगे, दोज वेयर आवर पेन्स इत्यादि। अब आसानी तरीका से समझ गए हैं कि कब हम पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और कब पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। हालांकि एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन, दोनों का प्रयोग एक उद्देश्य से होता है, जब हम किसी नाउन पे अपना स्वामित्व अधिकार को दर्शाते हैं या दिखाते हैं। एनी डाउट? ओके, राइट डाउन। तो अब तक हम लोगों ने पोसेसिव प्रोनाउन को देख लिए, एक पोसेसिव एडजेक्टिव को और दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन को। अब यहाँ से जो कंडीशंस होंगे उसे देखिएगा। हम कभी पोजीशन को दर्शाने के लिए, स्वामित्व को दर्शाने के लिए, बताने के लिए कॉमन वर्ड का प्रयोग करते हैं।
यानी सभी के लिए एक ही वर्ड का प्रयोग करते हैं और वो वर्ड होता है अपना। यानी अपना कहने का मतलब कोई नाउन मेरा है, आपका है, उसका है, इसका है, यानी सबके लिए हम अपना का प्रयोग करते हैं। अब ये भी आपने देखा कि पोसेशन के लिए मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, ऐसे शब्द का प्रयोग होते हैं। कभी कभी जो है ना सभी के लिए जो है ना हम अपना वर्ड से पोसेशन को दर्शाते हैं। तो उस परिस्थिति में अपना के अर्थ में पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अपना के अर्थ में पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है, अर्थात जैसे आप देखेंगे सब्जेक्ट एक वर्ड हो गया अपना। जब सब्जेक्ट आई हो तो अपना के लिए माई लिखेंगे, जब सब्जेक्ट वी हो तो अपना के लिए आवर लिखेंगे, जब सब्जेक्ट यू हो तो अपना के लिए योर लिखेंगे, और जब सब्जेक्ट ही हो या किसी पुरुष का नाम हो तो इसके लिए हिज लिखेंगे, जब सब्जेक्ट सी हो या किसी स्त्री का नाम हो तो अपना के लिए हर लिखेंगे, जब सब्जेक्ट दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो तो अपना के लिए देयर का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट इट हो या कोई नॉन लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ अपना के लिए इट्स का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रोसेस से जो है ना हम लोग अपना को दर्शाते हैं। कैसे? तो एग्जांपल को यहाँ देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, यानी काम मेरा हुआ, मैं अपना मतलब काम मेरा है। तो इस सेंस में हम लोग माई का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग है। तो आई डू माई वर्क। जैसे मान लीजिए तुम अपना काम करते हो, यहाँ तुम के लिए अपना का प्रयोग है, यानी तुम्हारा काम हुआ तो यू डू योर वर्क। जैसे राम अपने देश में रहता है, राम, तो उसका नाम है जो सिंगुलर में है, आपका आंसर हो जाएगा राम लिव्स इन हिज कंट्री। जैसे सीता अपने गांव गई। अब यहाँ फीमेल है तो आंसर हो गया सीता गई, सीता वेंट कहाँ, टू अपना मतलब हर विलेज। तो जिस तरह से सब्जेक्ट होंगे आपका अपना के लिए इससे रिलेटेड पोसेसिव एडजेक्टिव का आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव के वेरियस यूजेस को जाना कि कैसे हम किसी वस्तु पे अपना अधिकार दिखाते हैं। अगर उसके बाद नाउन का प्रयोग हो तो पोसेसिव प्रोनाउन यूज कीजिएगा। पोसेसिव प्रोनाउन फॉर्म से ही पहचान में आ जाएगा।
अगर इसके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग हो तो पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और कॉमन वर्ड जब यूज करते हैं, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी के लिए वर्ड यूज होता है अपना, और इसके लिए आप पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। एनी डाउट? यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। इसके आगे हम पोसेशन से रिलेटेड अन्य वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, फिलहाल आप इसको नोट करेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन के दौरान पोसेशन को समझने के लिए हम लोगों ने पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव का कभी पोसेशन को दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफी एशिया ऑफ का प्रयोग होता है। और हम पोसेशन सिर्फ पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन से ही नहीं, बल्कि अन्य दो टर्म यहाँ भी है। इसे अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ एक प्रीपोजिशन बोला जाता है। तो हम पोसेशन को दिखाने के लिए इन दो टर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके कार्य क्षेत्र जो होते हैं ना, अलग होता है। ये किस प्रकार के पोसेशन को दर्शाते हैं, यहाँ देखिए। सबसे पहले आप जानेंगे एपोस्ट्रोफी एस के बारे में। इसका मतलब होता है का के की, यानी यहाँ से भी अधिकार को दिखाया जाता है का के की। इनका प्रयोग जो है ना, सीधा किसी नाउन का किसी नाउन पे अधिकार दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप कलम है, मेरी कलम है या कलम मेरी है, तो पोसेसिव प्रोनाउन या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अब इसको सीधे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर से जोड़ दें। जैसे यह कलम राम का है, सीता की है। अब इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो उस परिस्थिति में एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एपोस्ट्रोफी एस के बारे में जान ले। पहला यूज सजीव प्राणियों के साथ। कैसे? जैसे मान लीजिए राम का भाई सीता की पुस्तक, गाय की कीमत। जैसे मोहन का घर इत्यादि। ये जो टर्म आप देख रहे हैं, यहाँ से भी पोसेशन का बोध हो रहा है, यानी अभिष्ट वस्तु किसी न किसी का है। यानी राम, सीता, गाय और मोहन का अधिकार इस वस्तु पर है। अभी तक आपने देखा ना, मेरा भाई, तुम्हारा भाई, उसका भाई, उसकी बहन, लाइक दैट वर्ड्स को आपने देखा। अब यहाँ हम सीधा सीधा दो नाउन के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, दोनों नाउन को हम लोग ऐसे समझ ले, इसे फर्स्ट मानते हैं और इसे सेकंड मानते हैं। जब इसे एक्सप्रेस करना होगा तो यहाँ समझेंगे आप, नाउन फर्स्ट का प्रयोग पहले होता है, इसके बाद यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस को जोड़ेंगे
और तब जो है ना नाउन सेकंड का प्रयोग करेंगे, यानी जो नाउन जहां है वहीं पे रह जाता है। तो आंसर हुआ आपका, जैसे राम का भाई, राम्स ब्रदर। सीता की पुस्तक, सीता's बुक। गाय की कीमत, कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट, कॉस्ट। मोहन का घर, मोहन्स हाउस या बिल्डिंग इत्यादि। तो इस तरीका से सबसे पहले आप संबंध को बना लेंगे। ये पोसेशन विद नाउन ऑन अ नाउन हुआ। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो तो आप एग्जांपल देकर के हम आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पुनः एक पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा कि जब प्रथम नाउन के अंत में एस हो तो इनके साथ केवल एफोस्ट्रस का प्रयोग होता है। कैसे? तो एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ओके, राइट डाउन। तो आप लोग एफोस्टस एस का प्रयोग देख रहे थे। यहाँ हमने अभी नोट पॉइंट में देखा कि यदि प्रथम नाउन के अंत में एस हो तो सिर्फ एफोस्टस का प्रयोग होता है। और एग्जांपल को यहाँ लिखते हैं, इसे मान लीजिए लड़कियों का विद्यालय, लड़कियों गर्ल्स, अंत में एस का प्रयोग है, यहाँ सिर्फ एफोस्टस का प्रयोग करेंगे, बाकी टर्म जो करते हैं। लड़कों का खेल, लड़कों बॉयज, अंत में एस है, सिर्फ एफोस्टस का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे नेक्स्ट। जैसा है वैसा आप इसका प्रयोग करेंगे। तो हम जो है ना अंतिम वर्ड यदि एस प्राप्त करते हैं तो उसके बाद केवल एफोस्टस का प्रयोग करेंगे। अगर एस नहीं होता है एफोस्टस एस का प्रयोग करेंगे, जो भी आपको बताया गया। इसके जो सेकंड यूज होते हैं उनको देखिएगा। दूरी सूचक, वजन सूचक और समय सूचक शब्दों के साथ। दूरी सूचक हो, वजन सूचक हो या समय सूचक शब्द हो तो इसके साथ भी एफोस्टस एस का प्रयोग होता है। और जैसे यहां देखिएगा, जैसे मान लीजिए 1 किलो का आम, वजन का बोध हुआ 1 किलो मैंगो। जैसे 2 घंटे की वर्ड, 2 घंटे समय का बोध हुआ 2 hours
कलश। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई आपको कि अगर दूरी सूचक हो, वजन सूचक हो, समय सूचक हो तो वहां भी हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को आप यहाँ समझेंगे। इसका जो सेकेंड होता है फॉर्म, वह होता है ऑफ। इसका भी मतलब होता है का, के, की। प्रयोग को देखेंगे। सजीव व निर्जीव दोनों प्राणियों के साथ, सजीव व निर्जीव दोनों प्राणियों के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे यहां देखिएगा, एक सेंटेंस है, राम का भाई पटना की सड़कें भारत की भविष्य। जैसे कुर्सी के रंग। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी दो नाउन के बीच में संबंध को, अधिकार को जो है ना स्थापित किया गया। जहाँ का के की का प्रयोग करते हैं, तो जब पोजीशन को का के की से दर्शाना हो तो वहाँ एपोस्ट्रोफ एस और ऑफ का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह संबंध एक नाउन का, नाउन के दो नाउन के बीच में होते हैं। यहाँ जो आप बनावट देख रहे हैं नाउन का, इसे समझिए, ये फर्स्ट नाउन होता है और ये सेकेंड नाउन होते हैं। इनके कुछ रूल्स अलग होते हैं। फर्स्ट के अपेक्षा आप सबसे पहले द का प्रयोग करेंगे और तब सेकेंड नाउन को पहले लिखेंगे, फिर ऑफ का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट नाउन का प्रयोग उसके बाद में करेंगे। आपको तो बात समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नाउन का प्रयोग करते हैं एस के साथ और ऑफ के साथ। अगर सजीव है तो वहां तो ऑफ का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ऑफ का प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों के साथ किया जाता है। एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग सिर्फ सजीव के साथ किया जाता है। तो जब एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करना हो तो फर्स्ट नाउन को फर्स्ट में लिखते हैं, सेकंड नाउन को सेकंड में लिखते हैं। लेकिन जब ऑफ का प्रयोग करना होता है तो लास्ट नाउन को, यानी सेकंड नाउन को फर्स्ट में और फर्स्ट नाउन को लास्ट में लिखते हैं। हालांकि यहाँ सबसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो आप इतना नोट कीजिए, वैसे इसके बारे में हम लोग यहाँ एग्जाम्पल दे करके समझ लेंगे। ओके, रह जाओ। तो ऑफ के लिए जो एग्जाम्पल आपको दिया गया, रूल आपको बता चुके हैं, उस रूल के अनुसार आइए। जैसे राम का भाई, आपका आंसर होगा द ब्रदर ऑफ राम। जैसे पटना की सड़कें, द रोड्स ऑफ पटना। जैसे भारत की भविष्य, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। जैसे कुर्सी के रंग, द कलर ऑफ द चेयर इत्यादि। एग्जाम्पल सॉल्व हुआ, आपको समझ में आया ऑफ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कहाँ करते हैं। क्योंकि यह सजीव है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, राम्स
ब्रदर। अभी मॉडर्न ग्रामर के अनुसार या सोसाइटी और ट्रेडिशन के अनुसार अब किसी देश को भी बॉडी माना जाता है, देश को भी बॉडी माना जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम जो है ना अब ऐसे लिख रहे हैं, ऐसा प्रचलन आ गया है, आप इंडियाज फ्यूचर लिख सकते हैं। बहुत जगह जो है ना न्यूज़पेपर में अन्य सारे ऑरेटिव राइटर के द्वारा ऐसे शब्दों का यूज करते हुए दिखाई दिए हैं लोग या देखा गया है। अब इंडियाज फ्यूचर लिख सकते हैं, इंडियन फ्यूचर भी लिख सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो भी टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं इन सभी के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे इसके पहले पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में आपने देखा, यह मेरी गाय है। अब आपसे सेंटेंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, यह राम की गाय है। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको, दिस इज राम्स काउ, या दिस इज द काउ ऑफ राम। ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे सेंटेंस होता है, कुर्सी की रंग अच्छी है, कुर्सी की रंग, द कलर ऑफ द चेयर इज गुड। चेयर्स कलर आप नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये निर्जीव हुआ और इसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब आप भली बातें समझ चुके हैं ना कि कब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, कब ऑफ का प्रयोग होता है। तो अगर किसी सजीव प्राणी का अधिकार दिखाते हैं, पोसेशन दर्शाते हैं, आप वहाँ एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग करेंगे। इन दोनों प्रयोग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर एस का प्रयोग करना है तो फर्स्ट नाउन को फर्स्ट में, सेकंड नाउन को सेकंड में लिखते हैं, लेकिन जब ऑफ का प्रयोग करना होगा तो सेकंड नाउन को फर्स्ट में और फर्स्ट नाउन को सेकंड में लिखते हैं। क्लियर हो जाएगा। तो जहां एस यूज होने वाला होगा वहीं हम एस का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो पोजीशन सेक्शन जो है ना आपका समाप्त होता है। आप इसे ग्रामर में भी नोट करेंगे और ट्रांसलेशन के लिए भी नोट करेंगे। अब जो भी आपके पास ट्रांसलेशन का बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन का ट्रांसलेशन का बुक हो, वहां से आप पोसेसिव प्रोनाउन या पोसेसिव एडजेक्टिव सेक्शन को देखिएगा और जो एक्सरसाइज लास्ट में दिया हो उन एक्सरसाइज को आप ट्रांसलेट कर लेंगे। ओके, राइट डाउन।